Good morning everyone. Today we will see the part third of chapter 6. अब इसमें देखेंगे हम पार्ट थर्ड। उसमें क्या होता है, जिस समय वो उसको ढूंढने के लिए जाता है और उसको वहाँ पे कोई साइन वगैरह नहीं मिलता, उसके आगे क्या होता है, मूवमेंट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम स्टार्टेड हिम सो दैट he tumbled backward. The phone lifted its face to his. It turned its head with a wide wandering motion, shook him through with a stare of its liquid eye. मतलब अब इसमें ये बताया है कि सडनली क्या होता है, जैसे वो ढूंढ रहा होता है तो जो जोड़ी है वो उसके सामने जैसे ही पहुंचता है, जैसे अचानक से उसके सामने फ़ोन के सामने आ जाता है तो फ़ोन एकदम से उसे देखता है और थोड़ा पीछे की तरफ भागता है क्योंकि उसे डर लग रहा होता है। फिर वो अपनी जो फ़ोन होता है अपनी फेस को ऊपर उठा के उसकी तरफ देखता है। थोड़े वॉन्डरिंग मोशन मतलब जैसे थोड़ा आश्चर्यचकित में, थोड़ा डरा हुआ से इस तरीके से उसे देखता है अपनी लिक्विड आई, मतलब जो उसकी शाइनिंग से आईज थी उसके साथ में। इट वॉज क्विवरिंग, क्विवरिंग मीन्स जैसे डरा हुआ होना, काँप रहा था। इट मेड नो एफर्ट टू राइज और रन। जोडी कुड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू, मतलब क्या होता है, जो वो था फ़ोन था वो इतना मतलब वीक होता है कि वो उठने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसमें एफ़र्ट नहीं था, वो उठ नहीं पाता है। और जोड़ी जो था वो उसको उठाने के लिए, मतलब उसके पास जाने के लिए उसको थोड़ा अजीब लग रहा था क्योंकि कहीं वो भाग नहीं जाए। ही विस्पर्ड इट्स मी। अब जोड़ी क्या कहता है उससे, मतलब थोड़े हल्के से कि यह मैं हूँ। द फ़ोन लिफ्टेड इट्स नोज़। अब वो अपनी नोज़ को ऊपर उठाता है और उसको स्मेल करता है। ही रीच्ड आउट वन हैंड एंड लेड इट ऑन द सॉफ्ट नेक। अब जैसे वो उसको मतलब स्मेल करता है तो जो जोड़ी होता है वो उसके पास जाता है, अपने एक हैंड से उसके सॉफ्ट नेक यानी कि गर्दन पे टच करता है। द टच मेड हिम डेलीरियस। जो टच था वो जैसे उसको टच करता है तो साथ ही जो जोड़ी होता है वो और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। ही मूव्ड फॉरवर्ड ऑन ऑल फोर अंटिल ही वॉज क्लोज्ड बिहाइंड इट, मतलब वो धीरे धीरे करके उसके पास जाता है जैसे वो उसके बिल्कुल करीब, जब तक वो उसके बिल्कुल करीब नहीं पहुंच गया होता है। ही पुट हिज आर्म्स अराउंड इट्स बॉडी। जैसे वो उसके पास जाता है तो उसकी बॉडी के चारों तरफ से करके वो अपनी आर्म्स को ले लेता है। ए लाइट कन्वल्सन पास्ड ओवर इट बट इट डिड नॉट स्टर, मतलब जैसे ही वो उसके पास जाता है थोड़ा सा वो काँपता है लेकिन वो मतलब ज़्यादा देर तक नहीं करता है क्योंकि वो उसको पहचान लेता है कि वो कौन है। अब आगे देखिए क्या होता है। ही स्ट्रोक्स इट्स साइड एज जेंटली एज दो द फोन वर चाइना डियर एंड ही माइट ब्रेक इट, मतलब कि जैसे एक चाइना डियर मतलब जैसे मिट्टी के टॉयज़ वगैरह होते हैं, जैसे उसे हाथ में लेता है तो उसको ऐसा लगता है कि कहीं वो टूट नहीं जाए, मतलब कहीं जैसे उसे पकड़े, उसे इतना मतलब छोटा था, सॉफ्ट सा था तो उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं वो जैसे टॉयज़ होते हैं उस तरह से वो टूट नहीं जाए। इट्स स्किन वॉज वेरी सॉफ्ट, उसकी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी। इट वॉज स्लिक एंड क्लीन, मतलब वो बहुत ज़्यादा शाइनी था, एकदम क्लीन था और उसके ऊपर से ग्रास की जो स्मेल होती है वो आ रही थी। ही रोज स्लोली एंड लिफ्टेड द फ़ोन फ्रॉम द ग्राउंड, मतलब वो वहाँ से उसे धीरे से उठाता है, मतलब धीरे से खुद उठता है और उसको ग्राउंड से उठाता है। उसकी जो लेग्स होती हैं वो हंग लिम्पली, मतलब जैसे एक बेजान सी जो होती हैं इस तरीके से वो टंगी हुई होती है उसकी लेग्स, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वीक होता है। दे वर सरप्राइजिंगली लॉन्ग एंड ही हैड टू होस्ट द फ़ोन एज हाई एज पॉसिबल अंडर हिज आर्म्स, मतलब उसको अपने वो इतना उसकी टांग भी लॉन्ग थी तो उसको अपने आर्म्स में जितना ज़्यादा से ज़्यादा वो ऊंचा उठा सके उतने उसे लेना था। ही वॉज एफ्रेड दैट इट माइट किक एंड ब्लीड एट दैट, अब उसको ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर उसे ज़्यादा वो करे तो कहीं वो चिल्लाने नहीं लगे, और अगर वो चिल्लाने लगा या फिर अपनी मदर की उसने स्मेल सुन ली तो कहीं वो आवाज़ें नहीं करने लगे, रोने नहीं लगे। ही स्ट्राइक द क्लियरिंग एंड पुश्ड हिज वे इनटू द थिकेट। इट वाज, अब वो धीरे धीरे करके मतलब वहाँ से उसको
जो भी होता है धीरे धीरे करके उसको लेके जाता है, सारी चीज़ें क्लियर करता हुआ, क्योंकि वहाँ पर ग्रास वगैरह होते हैं, पेड़ वगैरह भी होते हैं, घास फूस भी होते हैं। तो उसको ये चीज़ का डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर वो चिल्लाने लगे तो जो बर्ड्स वगैरह थी वहाँ पे, वल्चर वगैरह थी, वो आ जाएं। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू फाइट थ्रू विद इट्स बर्डन। मतलब क्योंकि जोड़ी भी छूटा था तो उसके बर्डन को भी उसे थोड़ा सा करना था और अपने को भी, तो उसके लिए ये बात बहुत डिफ़िकल्ट थी। द फोन्स लेग्स कॉट इन द बुशेस एंड ही कुड नॉट लिफ्ट हिज ओन विद फ्रीडम। अब जो फ़ोन था उसकी पैर झाड़ियों में अटक गई थी और फ़ोन में इतना मतलब अब उसमें इतनी ताकत नहीं थी, स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो खुद से ही उसको ऊपर की तरफ उठा सके। ही ट्राई टू शील्ड इट्स फेस फ्रॉम प्रिकलिंग वाइन्स। अब जैसा वो वहाँ पे झाड़ फूस वगैरह जो भी थी, तो जोड़ी ये कोशिश कर रहा था कि उसके फेस को, मतलब उसको पूरी तरीके से ऐसे कवर कर ले कि वो उससे उसको बचा के रखे। इट्स हैड बॉब्ड विद हिज स्ट्राइड, his heart thumped with the marvel of its acceptance of him. He reached the trail and walked as fast as he could. He came to the intersection with the road. अब क्या होता है कि वहाँ पे जैसे वो बचा रहा होता है उसे, लेकिन उस समय उसका हार्ट जो है बहुत ज़्यादा थम्प्ड, मतलब जो जोड़ी होता है उसका दिल धड़क रहा था। किस वजह से? क्योंकि अब उसको ये कंफर्म हो गया था कि जो फ़ोन है उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, उसने उसको अपना लिया है। क्योंकि तभी वो उसके ना तो कुछ आवाज़ कर रहा था ना कुछ कर रहा था, वो शांति से उसके पास बैठा हुआ था। अब वो जब तक चलता रहता है, मतलब इतनी तेज़ी से चल रहा होता है जब तक वो रोड की इंटरसेक्शन, मतलब जैसे ऑन रोड होती है वहाँ पर नहीं आ जाता, जब तक वो चलता ही रहता है। अब वहाँ पे जाने के बाद वो रुकता है, फ़ोन को नीचे रख देता है। इट वीवर्ड ऑन दैम, इट लुक्ड एट हिम एंड प्लेड इट। अब क्या होता है, फ़ोन उसकी तरफ देख रहा होता है और वो आवाज़ कर रहा होता है। वो उससे कहता है क्या आई क्या, मतलब मैं तुम्हें कुछ टाइम बाद, पहले मैं थोड़ी सांस ले लूँ उसके बाद मैं तुम्हें गोदी में उठाऊँगा। उसको याद होता है कि उसके फादर ने क्या बताया था कि अगर फ़ोन को पहले गोद में लेके फॉलो करो और उसके बाद मतलब उसको छोड़ दो, तो वो धीरे धीरे क्या होता है, वो उसी चीज़ को फॉलो करते हैं। मतलब पहला तो तुम स्लोली स्लोली करो, मतलब तुम उसको गोद में लेके करो और उसके बाद जब तुम उसे छोड़ दोगे तो फ़ोन भी सेम वही स्टेप करेगा। तो वो धीरे से उसे नीचे उतार देता है, धीरे धीरे पहले उसे गोद में लेके चलता है, उसके बाद नीचे छोड़ देता है। तो जो फ़ोन होता है वो उसकी तरफ देख रहा होता है, स्टेट मीन्स देखना। तो मतलब वो उस समय नहीं चल पा रहा होता है फ़ोन। तो जोड़ी उसके पास आता है, उसको उठाता है और धीरे धीरे चलने लग जाता है। It took a few wobbling steps towards him and cried piteously. It was unwilling to follow him. It belonged to him. अब क्या होता है कि जो जोड़ी होता है वापस से उसको नीचे रख देता है, धीरे से जैसे आगे वो चलता है तो वो एक दो स्टेप आगे की तरफ बढ़ाता है। तो उस समय जोड़ी जो है वो बहुत ज़्यादा खुश महसूस करता है। अब वो क्या कहता है कि ये मेरा है, इट वॉज हिज ओन, वो केवल मेरा है। फ़ोन के लिए कहता है इट वॉज लाइट हेडेड विद जॉय। अब वो जो वो होता है जोड़ी होता है वो बहुत ज़्यादा खुशी से उछलने लगता है, क्योंकि उसको अब ये कंफर्म हो जाता है कि जो फ़ोन है वो उसको अच्छे से पहचान गया है, तो उसको छोड़ के नहीं जाएगा। ही वॉन्टेड टू फॉन्ड इट, मतलब अब वो उसके साथ, जो जोड़ी उसके साथ खेलना चाहता था, टू रन भागना चाहता था और एंड रोम विजिट, मतलब उसके साथ खेलना, उसको बुलाना चाहता था, उसके साथ खेलना चाहता था, बातचीत करना चाहता था। इट आर नॉट अलार्म इट, वो उसको मतलब जो जोड़ी था वो उसको डराना नहीं चाहता था। उसने उसको उठाया और अपने हाथों में ले लेता है। इन फ्रंट ऑफ हिम ओवर हिज टू आर्म्स, मतलब अपने हाथों में ले लेता। इट सीम टू हिम दैट ही वॉक विदाउट एफर्ट, उसको ऐसा लग रहा था कि वो बिना एफर्ट के वॉक कर रहा हो। हिज आर्म्स बिगेन टू एक, अब उसकी जो आर्म्स होती हैं वो दर्द होने लगती हैं। ही वॉज फोर्स्ड टू स्टॉप अगेन, दोबारा से रुक जाता है, वो चलता है और फ़ोन अब उसका मतलब फॉलो करता है जैसे जैसे वो चलता है। ही अलाउड इट टू वॉक ए लिटिल, वो उसको क्या करता था, अब फ़ोन की थोड़ी ही दूर चलाता था और उसके बाद वो उसको अपनी गोद में ले लेता। द डिस्टेंस वॉज नथिंग, अब जो वहाँ की डिस्टेंस है मतलब घर पहुँचने की वो ज़्यादा नहीं थी।
ही कुड हैव वॉक्ड ऑल डे। अब वो ऐसे कर रहा था कि वो पूरे दिन घूमता रहे, नाइट में भी उसको उठाता था, उसको देखता था कि वो किस तरीके से फॉलो कर रहा है। इट वॉज वेट विथ स्वेट, मतलब उसको पसीने आ रहे थे, बट लेकिन एक हल्की सी बहुत लाइट सी जो हवा होती है वो ब्लो रही थी जून के टाइम पर मॉर्निंग में, जो कि उसको कूल कर रही थी। स्काई उस समय क्लियर था, जैसा ब्लू चाइना का मतलब उसमें वाटर होता है, इस तरीके से वो क्लियर था। ही केम टू द क्लियरिंग, इट वॉज फ्रेश एंड द ग्रीन आफ्टर। ऐसा लग रहा था जैसे नाइट में, रात में बारिश होने के बाद जो एकदम क्लियर सा मौसम होता है अगले दिन, इस तरीके से उसे दिखाई दे रहा था। अब वो क्या कर रहा था, वापस ऐसे कर रहा था कि जैसे ही उसको गोदी में उठाता था, थोड़ी दूर चलवाता था और फिर अपनी गोदी में ले देता था। अब उसके पास एक आइडिया आया था, क्या, ही वुड वॉक इन टू द, मतलब वो हाउस में जाएगा पैनी के रूम में, और जो फ़ोन है वो उसको उसके पीछे पीछे आएगा। लेकिन जो वो फ़ोन होता है वो ये चीज़ मतलब नहीं चढ़ पाता है, क्योंकि जैसे वो उससे जो भी हो तो ऊंचाई से उस पर नहीं चढ़ पाता है, तो उसको अपनी गोद में ले लेता है और वैन टू हिज फादर, मतलब फादर के पास जाता है। पैनी ले, जो पैनी थे वो लेटे हुए थे और आंखें बंद करके। जोड़ी बोलता है, पा लुक देखो। पैनी टांड अपने, जो पैनी है वो अपने हेड को हिलाते हैं, मतलब इधर की तरफ करते हैं। जो जोड़ी था वो उसके पीछे मतलब साइड में खड़े हुए थे, खड़ा हुआ था। एंड द फोन क्लस्ड हार्ड, और जो फ़ोन था उसने उसको बहुत तेज़ी से पकड़ रखा था। इट सीम्ड टू पैनी दैट द बॉयज़ आई। अब पैनी क्या देख रहे होते हैं कि जो बॉयज़ की आइज़ और जो फ़ोन, मतलब दोनों की आंखों में खूब चमक होती है, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो वो क्या कहते हैं, आई एम ग्लैड यू फाउंड हिम। वो कहते हैं कि मुझे बहुत खुशी है कि तुमने, मतलब जो फादर है वो कहते हैं जोड़ी से, मुझे खुशी है कि तुमने इसको खोज लिया। अब जो जोड़ी है वो किचन में जाता है, फ़ोन वॉकड आफ्टर हिम, फ़ोन भी उसके पीछे पीछे जाता है। वहाँ पे एक मॉर्निंग मिल्क का किचन में पैन रखा था जिसमें मिल्क था, तो उसमें से वो क्रीम हटाता है और जो दूध होता है उसको एक जग में डाल देता है। ही पोर्ड मिल्क इन, मतलब एक छोटे से ग्लास में उसको डाल लेता है। उसके बाद वो फ़ोन को पकड़ता है और उसको दे देता है। अब जो फ़ोन होता है उसको स्मेल्ट करता है और वो इस तरीके से पीता है कि वो ग्राउंड पर नहीं गिर जाए, मतलब दूध को इतनी केयरफुली वो पीता है। अब जो जोड़ी वो क्या करता है, अपनी फिंगर को मिल्क में डिप्ट करता है और जो फ़ोन होता है उसके माउथ में डाल देता है, मतलब इसी तरीके से वो अगेन एंड अगेन कर रहा होता है। और जो फ़ोन होता है वो शब्द मतलब बहुत अच्छे से उसे पी जाता है। तो इट प्लीटेड फ्रेंटिकली एंड बटेड हिम, ही डिप्ड हिज फिंगर, मतलब उसको बहुत ज़्यादा फ़ोन को खुशी होती है, जैसे वो जिस तरीके से प्यार होता है, तो बार बार वो इसी तरीके से करता है। मतलब उसमें डिप्ट करता है और उसको पिला रहा होता है। तो उसके बाद मतलब जैसे वो उसे पिलाता है वो तुरंत ही शब्द कर लेता है, मतलब उसको पी जाता है। इट स्टैम्प्स इट्स स्मॉल हुप्स, अब जो उसके पैर, यानी कि ये वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं हुप्स। तो जो उसके छोटे छोटे हुप्स थे, पैर थे, उसको स्टम्प, मतलब कि ज़मीन पर स्टम्प करता है, बजाता है। एज लॉन्ग एज ही हैड हिज फिंगर्स बिलो द लेवल ऑफ मिल्क द फोन वॉज कंटेंट, इट्स क्लोज्ड इट्स आइज ट्रिमलिंग, इट वॉज एक्सटी टू फील इट्स टंग अगेंस्ट हिज हेड, its small tail flicked back and forth. The last of the milk vanished in a swirl of foam and gurgling, मतलब अब जिस समय वो उसमें वो डालता है अपनी फिंगर, जो जोड़ी होता है, जैसे वो मिल्क में अपनी डिप करता है तो वो एकदम से ड्रीम करने, यानी कि सपना देखना स्टार्ट कर देता है कि किस तरीके से वो उसको पिला रहा है। मतलब इस तरीके से उसको अपनी माँ की याद आ जाती है कि किस तरीके से, जैसे माँ केयर करती है उसी तरीके से जोड़ी उसकी केयर कर रहा होता है। तो वो मतलब इतना खुश होता है कि अपनी टेल को, जो उसकी पूँछ होती है, उसको हिला रहा होता है। लास्ट में जाके सारा जो मिल्क है वो जब ख़त्म हो जाता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, जो फ़ोन होता है। तो इस चैप्टर में ये बताया गया है कि किस तरीके से, जैसे ह्यूमैनिटी होती है, जोड़ी ने वो चीज़ दिखाई है कि उसने अपने फ़ायदे के लिए, अपने फादर को बचाने के लिए जो उसकी मदर थी उसको यूज़ करा, तो साथ ही साथ दूसरी तरफ उसने जो उसका बेबी था यानी कि फ़ोन था उसकी भी कितनी, उसको ढूंढ के लाया और उसको अच्छे से अपने घर पे रखा।